हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वेशभूषा या मुखौटा होता है, जिसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते हैं। यानी कि पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व है और इस पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है ना। और पर्सोना का मीनिंग होता है हिंदी में वेशभूषा या मुखौटा। जो यूनानी लोग थे वो अपने फेस पर मुखौटा लगाकर अपना रूप बदलते थे, अपनी वेशभूषा बदलते थे। इसी को मुखौटे को या वेशभूषा को लैटिन भाषा में पर्सोना नाम दिया गया। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व का अर्थ हुआ। चलिए पढ़ते हैं व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। यानी कि किसी भी व्यक्ति में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। आप में, हम में, सब एक जैसे नहीं होते, सब में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। और इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है ना। यानी कि आप में कुछ अलग विशेषताएं होंगी, किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ अलग विशेषताएं होंगी, जिसकी वजह से हम सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय है व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति के गुणों का समुच्चय को हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक समष्टि है। और व्यक्तित्व क्या है? एक स्थिर अवस्था ना होकर गत्यात्मक समष्टि है। यानी कि व्यक्तित्व जो है वो हमेशा परिवर्तनशील अवस्था में रहता है। यानी कि उसके गुण जो है हमेशा बदलते रहते हैं। उसकी आदतें, उसकी रुचियाँ, उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलाप हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए उसका व्यक्तित्व भी हमेशा बदलता रहता है ना। जैसे कि किसी भी व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हर व्यक्ति में नहीं होती, है ना। कोई बहुत कलात्मक होता है, कोई बहुत सामाजिक होता है ना, कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है। तो सभी मनुष्यों में अलग अलग गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के समुच्चय को हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको व्यक्तित्व समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदुओं पर पढ़ते हैं। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के आचार विचार क्या हैं, उसकी व्यवहार व क्रियाएं और गतिविधियां जिस प्रकार की होंगी, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कैसा होगा। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। यानी कि हम कोई भी व्यवहार अपने परिवेश में समायोजित होने के लिए करते हैं, है ना। आप कोई क्रियाकलाप करते हैं तो आप अपने आसपास के समाज में, वातावरण में एडजस्ट होने के लिए व्यवहार करते हैं, है ना। तो उसी को हम व्यक्तित्व के गुण कह सकते हैं। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है। यानी कि जनसाधारण भाषा में अगर हम व्यक्तित्व शब्द का नाम लें तो हम सिर्फ व्यक्तित्व का अनुमान बाह्य रूप से ही लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का बाह्य रूप जैसा होगा उसी को हम व्यक्तित्व कह देते हैं। किंतु मनोविज्ञान में ये व्यक्तित्व की परिभाषा जो है वो अधूरी है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्टि से है, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान की भाषा में व्यक्तित्व वह है जो किसी भी व्यक्ति के बाह्य आवरण और तत्वों दोनों को मानते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसके बाह्य गुण और आंतरिक गुण दोनों को माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तित्व जो है वो क्या है। किसी भी व्यक्ति के आंतरिक गुण और बाह्य गुणों को हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, फिर व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं ऑलपोर्ट के अनुसार, ऑलपोर्ट जो थे उन्होंने 1939 में अपनी ये परिभाषा दी। और ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा लगभग 50 परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद अपनी ये परिभाषा जो है वो बनाई।
व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यानी कि ऑलपोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उस व्यक्ति के भीतर उसके मन की और शरीर की गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो ये किसी भी व्यक्ति के मन और शारीरिक गुण हैं वो उसको उस वातावरण में समायोजन करने के लिए हेल्प करता है ना। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उस व्यक्ति को जिस वातावरण में वो रह रहा है उसमें समायोजित करने के लिए जो मन और शारीरिक गुण उसको हेल्प करते हैं उसी को हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। फिर मॉर्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का योग है। और मॉर्टन का कहना था कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो उसके जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं और इच्छाओं का योग होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में उसके कुछ जन्मजात गुण होते हैं, कुछ उसने जन्म के बाद जो गुण अर्जित किए हैं वो, और उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, उसकी भावनाएं और इच्छाओं का योग जो है उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। फिर व्यक्तित्व के प्रकार जो है वो विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार के माने गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम शरीर रचना के आधार पर पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। क्रिश्मर ने शरीर रचना के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है लंबकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का शरीर जो है वो लंबा होता है, वो दुबले पतले होते हैं, है ना। वो समाज में जल्दी एडजस्ट भी नहीं कर पाते और काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। फिर सुडौलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का शरीर जो है हष्ट पुष्ट होता है, कंधे जो है चौड़े होते हैं, ये हंसमुख प्रकार के होते हैं और समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं। फिर गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का शरीर जो है ये छोटे कद के होते हैं, थोड़ा इनका शरीर मोटा होता है ना, और ये भी हंसमुख स्वभाव के होते हैं और समाज में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर असाधारण या मिक्स्ड प्रकार के व्यक्तित्व में लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय, इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्व वाले गुण जो है वो शामिल होते हैं, उसको हम असाधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़े शारीरिक रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को युंग ने 2 प्रकार में बांटा, एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इसका विकास बाह्य ना होकर आंतरिक रूप से होता है या भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं। यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो होता है वो बाह्य ना होकर आंतरिक रूप से होता है। यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं ये भावना प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं, ये जो है मुख्यतः सामाजिक नहीं होते, ये दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते, अपने आप में ही खोए रहते हैं, है ना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो भावना प्रधान होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल या संवेदनशील होते हैं। फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्य का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर ज़्यादा होता है। यानी कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं ये काफ़ी सामाजिक होते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं, जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले चिंतन करने वाले होते हैं, वो अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, जल्दी व्यक्त नहीं करते। और बहिर्मुखी जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के युंग ने जो व्यक्तित्व दिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की ओर। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को स्प्रिंगर ने दिया और स्प्रिंगर ने ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया। सबसे पहले सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं ये अपना जीवन जो है ये सिद्धांतों के ऊपर आधारित रखते हैं। यानी कि इनके कुछ सिद्धांत होते हैं और ये अपने जीवन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर निर्वाह करते हैं। फिर आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं ये सदैव
अपने धन की चिंता करते हैं और धन से जुड़े सारे अपने कार्यों को धन से जुड़ा ही समझते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। फिर सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो हैं, इनमें समाज से जुड़े गुणों का विकास जो है बहुत अधिक होता है, जैसे दया की भावना, सहानुभूति बहुत अधिक होती है, दान दक्षिणा की आदत बहुत अधिक होती है, लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सामाजिक होते हैं। फिर राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये राजनीति में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, है ना। ये अपने परिवार में भी रिश्तेदारों में भी राजनीतिक तौर पर ही सोचते हैं। और फिर धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये अपने जीवन का निर्वाह धर्म के आधारों पर, धर्म में जो उपदेश हैं, जो आदेश दिए गए हैं, है ना, उसी के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। और फिर कलात्मक व्यक्तित्व। कलात्मक व्यक्तित्व में वे व्यक्ति आते हैं जो बहुत अधिक सृजनात्मक होते हैं, है ना। उनके अंदर कलाएं जो हैं बहुत कूट कर भरी होती हैं, है ना, जैसे नृत्य है, गायन है, चित्रण है, ये सारी चीज़ें जो हैं कलात्मक में आती हैं, है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, है ना। कलाएं जो है करना बहुत अधिक पसंद करते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत जो है बहुत सारे कारक हैं। चलिए हम उनको पढ़ते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक रचना। शारीरिक रचना कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि किसी भी व्यक्ति की शरीर रचना किस प्रकार की है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, ये चीज़ें जो हैं, ये गुण जो हैं, उसके शारीरिक गुण, ये व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि किसी भी व्यक्ति में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब हार्मोन जो स्रावित करती हैं, उनसे जो है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निर्धारित होता है। जैसे हार्मोन्स तो सभी में एक समान ही स्रावित होते हैं, किंतु उनकी मात्रा जो है, उनके हार्मोन के स्रावित होने की मात्रा जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। फिर स्नायुमंडल है। स्नायुमंडल की बनावट जिस प्रकार की होगी, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का होगा। फिर बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से कार्य करता है। कुछ व्यक्तियों का व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा तार्किक होता है, तर्कपूर्ण होता है ना, बहुत काल्पनिक होते हैं और समाज में आसानी से अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अपने आप को समाज के अनुकूल ढाल लेते हैं। कुछ नहीं ढाल पाते, तो जिस प्रकार का उनका समायोजन का तरीका होता है, काल्पनिक होते हैं, है ना, चिंतन जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर वातावरण में आता है भौतिक पर्यावरण, यानी कि उसके आसपास का, किसी भी व्यक्ति के आसपास का प्राकृतिक वातावरण कैसा है ना। भौतिक वातावरण यानी कि प्राकृतिक वातावरण कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है विकसित होता है। फिर सामाजिक वातावरण, यानी कि जिस समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है, उस समाज के लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी क्रियाओं में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। फिर सांस्कृतिक वातावरण, कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों का रीति रिवाज कैसा है, खान पान कैसा है, किस संस्कृति को फॉलो करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो ये हमने व्यक्तित्व के कुछ बिंदुओं को जाना। अब आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और इसके अलावा मैं अभी व्यक्तित्व के मापन के बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपको कोई डिमांडिंग टॉपिक अगर है आपके पास तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल से यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।